अभी मैं आते हुए सुन रहा था। अभी मतलब रास्ते पे था तो मैं सुन रहा था। जो यूरोपियन यूनियन के जो सबसे बड़े जो फॉरेन डिप्लोमेट हैं, जो टॉप फॉरेन डिप्लोमेसी के जो ऑफिशियल हैं, बोरेल उनका नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। उनका सरनेम बोरेल है। उनकी जो है यहाँ पर मीडिया से बातचीत हो रही थी, और उसमें जो बहुत सारी बातों में जो उनका जो एक खास जो हिस्सा था उनका जो स्पीच का, उसको मैं सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि जब तक रूस जो है वो यूक्रेन में हमला रोकेगा नहीं, और जब तक जो है रूस यूक्रेन से पीछे हटेगा नहीं, तब तक हम यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे, और तब तक ये तनाव बना रहेगा। और रूस पर ही जिम्मेदारी है कि वो रुके और पीछे हटे, है ना। ये बहुत ही स्पष्ट लाइन उन्होंने ली। और ये स्पष्ट लाइन है। तो अब यूरोपीय अगर कोई होगा, कोई यूरोपियन यूनियन में रहता होगा, या कोई भारतीय ही मूल का हो जो वहाँ पर बहुत समय से रहता हो, तो वो भी सोचेगा कि हाँ, बात तो ठीक ही है ना। लेकिन मैं इसको कंपेयर करता हूँ भारत के सिचुएशन से, है ना, कि भारत में जब जो है कश्मीर का पूरा उन्होंने एक्सेशन दिया, तो कश्मीर के एक हिस्से को जो है पाकिस्तानियों ने दबा लिया, और आज भी हम उसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और मतलब हम उसके बारे में लिटरेचर में पूरा 70 साल से हमने रंग दिया है सफ़ेद पन्नों को, कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो भारत की राजनीति या भारत के नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। जो यूरोपियन यूनियन का नेता कह रहा है उससे कंपेयर कीजिए, है ना, कि भारत के नेता जो हैं वो इस तरह का स्टैंड क्यों नहीं लिए। वो तो मतलब यूएन में चले गए कि आप चले जाए, आप पंचायती कीजिए, आप जो है फैसला कीजिए। और वहाँ पे अगर जो भी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, तो आज तक पाकिस्तान दोहराता है उसको कि भाई यूएनएससी रेजोल्यूशन जो है उसको आपको मानना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसकी आपको परवाह है कि नहीं है ना। तो अग्रीमेंट्स और रेजोल्यूशंस और यही सब चलता रहा मतलब। और वो यूएनएससी का रेजोल्यूशन होगा कि नहीं, और 370 आप हटा सकते हैं कि नहीं, इस पर जो है मैंने विवाद करने वाले लोग जो हैं कम नहीं है। तो इस तरह का अब ये सोचिए कि यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि यूक्रेन एक अलग देश है, ठीक है। तो यूक्रेन एक अलग देश है, उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस टेरिटरी की जो कि हमारा ही था, जिसको हम मानते हैं कि हमारा था, जिसको कि लीगली जो है एक्सेशन में आपने उसको हासिल किया, है ना। जैसे बाकी आपने कई सारी रियासतों को हासिल किया, तो उस तरह से आपने उसको ये किया। तो अब सवाल उठता है कि उनका एटीट्यूड यूक्रेन को लेकर के है कि यूक्रेन अगर रशिया के हाथ चला जाता है तो यूक्रेन का बॉर्डर जो है वो रशिया का बॉर्डर हो जाएगा, और हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। इस लाइन ऑफ थिंकिंग को लेकर के वो अपनी जनता को समझा पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको रूस से तेल नहीं खरीदना है, हमको उस तरह व्यापार नहीं करना है, हमको हथियार बनाना है, हमको जो है इस लड़ाई को जारी रखना है, और हमको इसको तब तक खींचते रहना है जब तक कि रूस थक करके टूट न जाए, है ना। ये उन्होंने लाइन ले रखी है। और उनका टीवी चैनल भी, उनका मीडिया भी सब है। और हमारे यहाँ जो है राजनीति की बात नहीं है, सिर्फ मीडिया की बात भी देखिए, है ना। दूसरी बात ये भी है कि वो ये कहते रहे कि कश्मीर में जो है आप कैसे आप हस्तक्षेप करेंगे, तो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है पाकिस्तान, और ऐसा वैसी बात कही जाती है। रूस भी न्यूक्लियर आर्म्ड है। रूस के पास यूएनएससी में परमानेंट सीट है। तो यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं, जो फिनलैंड, लातविया और लिथुआनिया, इनकी इनकी हैसियत क्या है, पोलैंड की हैसियत क्या है रूस के सामने। लेकिन वो तो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो तो एक नेटो अलायंस में है, मिलिट्री अलायंस है, उसमें हैं, और उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि नहीं, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, और हम अपने लिए खतरा समझते हैं, तो हम उस खतरे का जवाब हम जैसे हम उचित समझेंगे हम देंगे। और भारत में ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिल रही है। और भारत में अगर उस तरह की राजनीति नहीं की है जिन राजनीतिक शक्तियों ने, उनकी जवाबदेही भी तय नहीं हो रही है। वो आज भी जो है दंदनाते हुए फिर रहे हैं। उनको कहीं छुप जाना चाहिए, उनको कहीं मतलब अपना नाम बदल देना चाहिए कि भाई अब इस नाम के साथ हम राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है ना। ऐसा कुछ होना चाहिए था, है ना। आप इस तरह का स्टैंड नहीं ले पाए। जिस जिस टेरिटरी को जो है, और आप जो हैं बिरयानी में, आपके पत्रकार यहाँ बिरयानी, चुनिंदा पत्रकार तो खाते ही रहे, कम से कम पाकिस्तान एम्बेसी में बिरयानी खाते रहे, है ना। और एक आध जन पत्रकार तो जाके वहाँ गले मिलाया एक सेपरेटिस्ट से, है ना, और कहता था कि जो है आपके लड़के से मेरी बड़ी दोस्ती है ना। वो वीडियो आप बहुत वायरल है ना, थोड़ा सर्च करके तो मिल जाएगा। तो इसलिए इस पर विचार होना चाहिए।
है ना। और जो पुराने राजनीतिक दल हैं उनको छोड़ दीजिए, जो नए राजनीतिक दल हैं वो आपस में बैठ कर चर्चा करें कि ये राजनीति स्वीकार्य नहीं है हमको, है ना। और उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, उनका जो है हिसाब किताब होना चाहिए कि ये जो है यूरोप के छोटे छोटे देश जो हैं, तो मैंने वो गोरे हैं इसलिए उनकी उनकी संवेदनशीलता को जो है ज़्यादा महत्व मिलेगा, और हम गोरे नहीं हैं तो इसलिए हमारे संवेदनशीलता को महत्व नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या। यहाँ आतंकवाद हो रहा था उसके बारे में कोई विशेष पहल नहीं। खैर वो तो खैर यहाँ के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो है बहुत अच्छी तरह से उनको सुनाया है, और अभी भी जो है वो जिस तरह की नीति अपनाए हुए हैं रूस के साथ तेल खरीद करके, वो ठीक है, मैं उस बात पूरी तरह सहमत हूँ। और एक तरह का कड़ा जवाब भी दिया जाना चाहिए पश्चिम को कि जब आप हमारे हमारे लिए आप संवेदनशील नहीं है तो हम भी अपने लिए संवेदनशील रहेंगे। जितनी मदद उसमें हो पाएगी वो ठीक है, उसके अलावा हम आगे बढ़ करके हम कोई मदद नहीं करने वाले हैं, वो ठीक है बिल्कुल, है ना। वो नीति को मैं समर्थन करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ कि जयशंकर साहब जो हैं वो 2019 में अचानक भयानक उनको विदेश मंत्री बनाया गया, और उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ बहुत सारे नेता जो हैं जो पारिवारिक राजनीति करते रहे हैं, वो उनकी बुद्धि नहीं है कि वो बार बार रीलॉन्च हो रहे हैं, है ना। उनके बदले में ये करियर डिप्लोमेट है ये जो है जयशंकर जी, और ये कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने गए थे, लेकिन 2019 में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इनको चुन करके बुलाया और कहा कि भाई आप जो है विदेश मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार आप संभालिए, सुषमा स्वराज के बाद जो है इस प्रभार को आप संभालिए। और उसके बाद जो है इस व्यक्ति ने कितने कठिन समय में कितने योग्यता से जो है इसने अपनी बात को मतलब आगे बढ़ाया है और पूरी दुनिया में नाम किया है। पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी का जो है मतलब एक चेहरा बन गया है कि मतलब ये एक एशिया और जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के उभरे हैं जयशंकर साहब, है ना। तो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और यहाँ कई सारे नेता हैं जो लॉन्च पर लॉन्च हो रहे हैं, और वो उनका जो है वो इंजन ही ख़राब है। खैर जो भी है, मैं उसके बारे में नेगेटिव हम क्यों बात करें, लेकिन यह है कि इस पर जो है एक विचार मंथन होना चाहिए, शहर शहर इस पर वर्कशॉप या सेमिनार होना चाहिए कि भाई यूरोपियन यूनियन के छोटे छोटे देश जो हैं वो आपस में मिलकर गठबंधन बनाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए उनको जो लगता है उस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। भारत में आकर के भी, भारत में चूंकि अभी G20 का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग चल रही है, उसी में सिलसिले में ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ आकर के भारतीय मीडिया को भी यही बता रहे हैं और उसको प्रमुखता से छपवा रहे हैं, उसको प्रमुखता से छपवा रहे हैं उस नैरेटिव को यहाँ पे, है ना। और यहाँ का जो वेब पोर्टल्स हैं और जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो सभी उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 1950-1940 के समय से जो है जो राजनीति चल रही है, उसमें इस बात को क्यों नहीं तरजीह दिया गया कि भाई वो 1/3 हमारा है और जब तक हमको वो नहीं मिलेगा तब तक जो है पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग छेड़े रहेंगे और हम जो हैं अपने ज़मीन हासिल करके रहेंगे। इस तरह की एटीट्यूड, इस तरह का जो एक रवैया है, वो क्यों यहाँ पर इस तरह का एटीट्यूड नहीं हुआ, इसके बारे में सोचे जाने की ज़रूरत है ना। इतने लंबे समय से जो है ये कड़वाहट चली आ रही है और सेंट्रल एशिया की तरफ जो हमारा एक एक्सेस है वो बाधित हुआ पड़ा है ना। यहाँ गरीबी पनपी पड़ी है। उसके लिए जिम्मेदार शक्तियों को, राजनीतिक शक्तियों को पहचान करके उनको जो है बिल्कुल किनारे, और उनको उनकी दुकान बंद होनी चाहिए, उनकी दुकान बंद होनी चाहिए।